ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वॉरेन बफेट को मनी मैग्नेट कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का हुनर जानते हैं। वॉरेन बफेट की तरह ही हम सभी लोग मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस मामले में फेल हो जाते हैं। पर आज मैं आपको वॉरेन बफेट के 5 ऐसे रूल बताने वाला हूं जिनको अपनाकर आप मनी मैग्नेट बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले रूल के साथ, जो कहता है कि सारे टॉयज को ना कहिए। वॉरेन बफेट के हिसाब से हमारी लाइफ में जितने भी टॉयज हम खरीदते हैं उनमें से अधिकतर सिर्फ पैसे की बर्बादी ही करते हैं। वॉरेन बफेट कभी भी अपने पैसे को महंगी गाड़ियों, महंगे कपड़ों, ईयर्स या फिर महंगे गैजेट्स पर खर्च करना पसंद नहीं करते। इन सभी जगहों पर पैसा बर्बाद करने के बजाय बफेट अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं ताकि उनकी नेटवर्थ या वैल्यू बढ़ सके। अगर आप भी उनकी ही तरह अपने पैसे मैनेज करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप ऐसे लग्जरी आइटम्स जो कि आपकी वेल्थ को कम कर सकते हैं उन्हें तुरंत ही ना कह दें। यह लग्जरी सामान, महंगी गाड़ी, महंगे घर, यॉर्स से लेकर महंगे फ़ोन और कपड़े तक कुछ भी हो सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको महंगे टॉय की ज़रूरत ना हो तो इसे मत खरीदिए। तो अगर आप अपना 1 साल पुराना फ़ोन बदलने जा रहे हैं क्योंकि मार्केट में नया वर्जन आ गया है, तो एक बार फिर से सोचिए, खुद को जवाब दीजिए कि क्या यह फ़ोन आपके लिए ज़रूरी है, और इस सवाल का जवाब मिलने के बाद ही अपने पैसे खर्च करिए। पैसे मैनेज करने का दूसरा बड़ा नियम है हमेशा डिस्काउंट मांगना। वॉरेन बफेट का कहना है कि किसी भी चीज़ की कीमत वह होती है जो आप पे करते हैं, और जो आपको मिलता है वह उस कीमत की वैल्यू होती है। आपको हमेशा ही अपना फोकस इस बात पर रखना चाहिए कि आपको कम से कम कीमत देना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो, लेकिन वॉरेन बफेट जब भी कुछ खरीदते हैं तो वह डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करने में शर्म महसूस नहीं करते। उनका सोचना है जब आप $8 बचाते हैं तो $12 कमाते भी हैं, और सिर्फ बफेट ही नहीं, कई दूसरे पैसे वाले लोग भी इसी तरह से अपने पैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, अगर करोड़पति और अरबपति लोग बहताव कर सकते हैं, डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा करने में आपको ज़रा भी शर्म नहीं आना चाहिए। वॉरेन बैफ की तरह ही पैसे बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी डील्स को देखिए। ज़रूरत पड़े तो इंतज़ार कीजिए और फिर उसके बाद ही कुछ खरीदिए। मनी मैग्नेट बनने का तीसरा नियम है सोच समझकर फैसले लेना। कई बार हम लोग पैसे से जुड़े डिसीजन लेते हुए आगे आने वाले फ़ायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचते, और इस वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ें उठाना पड़ती हैं और बाद में हम पछताते हैं। वॉरेन बफेट मानते हैं कि उनकी सफलता में सोच समझकर फैसले लेने की आदत का बहुत बड़ा योगदान है। वो कहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सही फैसले लेना बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कोई गलत फैसला ना लेना। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए थोड़ा धीमे हो जाना, रुककर सोचना और फिर फैसले लेना एक बहुत अच्छा नियम है। तो अगर आप भी मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, आप भी वॉरेन बफेट की तरह पैसे वाला बनना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप भी थोड़ा रुककर फैसले लेने की आदत डाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वह इमोशन के कारण ले रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस वक्त कोई एक्शन ना लें और बाद में सोच समझकर फैसला लें। वॉरेन बफेट की किताब में पैसे मैनेज करने का चौथा नियम कहता है, पैसे बचाना सीखो और कर्ज को ना करना सीखो। वॉरेन बफेट से किसी ने एक सवाल पूछा था कि पैसे से जुड़ी क्या गलती है जो हम सभी लोग करते हैं, और बफेट ने इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग पैसे सेव करने की इसको कम उम्र में समझते नहीं हैं और ना ही इसे अपनी आदत बनाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। पर वो सभी लोग अमीर ज़रूर होना चाहते हैं। इसके साथ ही बफेट ने जवाब देते हुए यह भी कहा था कि लोग अपनी ज़िंदगी को कर्ज या उधार के पैसे लेकर जीना पसंद करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, बिना मतलब की EMI, हॉलिडे और इसी तरह के दूसरे एक्सपेंसेस। उनका एक सीधा सा नियम है कि कभी भी उधार मत लो, पहले पैसे बचाओ और उसके बाद बचे हुए पैसे में से खर्च करो। आपको भी इस नियम को फॉलो करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि हर पैसा जो आप बचाते हैं उसे आप सही जगह पर इन्वेस्ट करके उससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप वॉरेन बफेट की तरह पैसा बचाना और कमाना चाहते हैं तो यह भी ज़रूरी है
कि आप जरूरी चीजों पर भी ज्यादा खर्च ना करें। और उनका 5वां नियम यही कहता है। शायद आपको यह बात पहले से ही पता हो कि वॉरेन बफेट आज भी उसी मकान में रहते हैं जो उन्होंने आज से लगभग 60 साल पहले खरीदा था। अगर वह चाहे तो आज दुनिया का सबसे कीमती मकान भी खरीद सकते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि एक महंगा मकान खरीदने के बजाय अगर वह इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह भी बना सकते हैं। यह भी एक ऐसी आदत है जो हम वॉरेन बफेट से सीख सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही एक घर है जो आपके लिए कंफर्टेबल है और जिसकी ईएमआई भी आप खत्म कर चुके हैं, तो अब एक बड़े घर को खरीदने के बजाय इस पैसे को बचाने की सोचिए, क्योंकि बड़े घर के साथ आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी और शायद कर्जे भी। और अगर आप नया घर या गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि गुप्ता जी के पास इतना बड़ा घर है या खान साहब के पास इतनी बड़ी गाड़ी है या आपके जूनियर के पास एक महंगा लेटेस्ट फोन है तो आपको भी वैसे ही घर, गाड़ी या फोन को खरीदना चाहिए। बल्कि आप ये देखिए कि आपकी जरूरत किस तरह के घर, गाड़ी या फोन से पूरी होती है और अपने लिए वही चीजें खरीदिए जिनमें आपका कम से कम पैसा लगे और आपकी जरूरतें अच्छी तरह से पूरी हो जाएं। यही नियम आपको पुरानी चीजों को बदलने में भी करना चाहिए। अगर बदलना जरूरी है तो तुरंत बदल दीजिए, लेकिन अगर आप सिर्फ शौक के कारण कुछ बदल रहे हैं तो ऐसा मत करिए, बल्कि उस पैसे को बचाकर सही जगह इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आप पैसे वाले बन सकें। इन 5 बातों के साथ यह भी जरूरी है कि आप लगातार सीखते रहें ताकि आप सही तरह से इन्वेस्ट कर पाएं, अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाएं और अपने एसेट को बढ़ा पाएं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की सीक्रेट को समझना चाहते हैं तो आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब जरूर पढ़ना चाहिए। इस किताब को सिर्फ मैं ही नहीं, वॉरेन बफेट भी रेकमेंड करते हैं। यह भी समझता हूं कि कई बार लोगों के पास किताब पढ़ना और उसे समझने जितना वक्त नहीं होता। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ ऐसे ही काम के वीडियो शेयर करता रहूंगा जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे और आपकी एसेट को बढ़ाने में आपकी मदद करते रहेंगे। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, मेरे बाकी के वीडियो देखिए और मुझे विदा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए धन्यवाद।